हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक मोलरता के बारे में आपको हम विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक होगा मुख्य रूप से क्या हम समझेंगे इस पे कि मोलरता क्या है। दूसरी टॉपिक आज जानेंगे हम लोग मोलरता का सूत्र क्या होगा, और तीसरा हम जानेंगे यहाँ पे मोलरता से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हम किस प्रकार हल करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या मोलरता क्या है, सूत्र क्या होगा और इससे संबंधित हम किस प्रकार प्रश्नों को हल कर सकते हैं, इसकी हम विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। अब अगर बात करें मोलरता का, तो एक यहाँ पे एक छोटा सा फिगर को देखिए, किसे कहते हैं मोलरता। यहाँ पे एक बिलियन बनाया गया हुआ है, ध्यान रखिएगा। इस बिलियन में दिख रहा होगा, इस बिलियन का आयतन कितना है, 1 लीटर है। ये बिलियन का भी आयतन 1 लीटर है। अब इसमें शो किया गया है कि विलेय की जो है कितना घुला है, 1 मोल मात्रा घुला हुआ है। और इसमें कह सकते हैं इसमें विलेय का कितना, 2 मोल घुला हुआ है। अगर 1 लीटर बिलियन में अगर विलेय का 1 मोल घुला हुआ है, यानी इस बिलियन की मोलरता क्या होगी, 1 मोल प्रति लीटर होगी। और अगर इसमें 2 मोल घुला हुआ है तो क्या होगा, इसकी मोलरता क्या होगी, 2 मोल प्रति लीटर होगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं किसी भी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित जो विलेय की मोलों की संख्या है या विलेय की जो मोल मात्रा है, वही उस बिलियन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। यह ध्यान रखिएगा, 1 मोल प्रति लीटर, ये मोल प्रति लीटर ही क्या होगा, इस मोलरता का मात्रक होगा। यानी 1 मोल घुला है 1 लीटर में, 2 मोल घुला है 2 लीटर में, ये इसका मात्रक होगा। तो इस प्रकार हम कैसा, तो मोलरता को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। क्या परिभाषा हो जाएगा, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या या मोल मात्रा ही उस विलयन की मोलरता कहलाती है। ये मोलरता का सूत्र होगा। मोलरता का मात्रक दिख रहा होगा कैसा, मोल प्रति लीटर होगा। अब अगर देखा जाए तो हम मोलरता को किन सूत्रों के द्वारा हम व्यक्त करेंगे, तो देखिए मोलरता के अगर सूत्र की बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने ये मोलरता का पहला सूत्र है, विलयन की मोलरता बराबर विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन की आयतन। ये आयतन तो समझ में आ रहा होगा, ये मोलों की संख्या क्या है इसको समझना होगा। ठीक है, ये एक सूत्र ये है। कब, ध्यान रखिएगा, ये सूत्र का प्रयोग कब होगा, जब हम विलयन का आयतन लीटर में लेके चलेंगे। अगर विलयन का आयतन हम मिलीलीटर में लेके चलेंगे, ध्यान रखिएगा, दूसरा सूत्र ये बन जाएगा। वही चीज है, विलेय की मोलों की संख्या गुणित 1000। क्यों लगाया हमने 1000, क्योंकि अब हम आयतन किस में ले रहे हैं, लीटर के जगह मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर 1000। तो हम जब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, हमारा एक नया सूत्र ये बनेगा। तो यहां भी विलयन की मोलरता बराबर विलेय की मोलों की संख्या इंटू 1000 बटे विलयन की आयतन। ये क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये सूत्र हो जाएगा। अब वास्तव में समझेंगे कि विलेय की मोलों की संख्या हम कैसे प्राप्त करें। तो विलेय की मोलों की संख्या प्राप्त करने का सूत्र देखिए ये है, यानी विलेय के अगर द्रव्यमान, जो भी प्रश्न में दिया होगा द्रव्यमान, उसके अगर हम अणु भार से भाग दे दें, जो भी विलेय होगा उस विलेय के द्रव्यमान में अगर हम अणु भार से भाग दे दें तो हमें क्या मिलेगा, एक नया सूत्र मिलेगा। अब परीक्षा में हम किन सूत्रों का उपयोग करें, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, इन दोनों का, या फिर इन दोनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए मैं इन दोनों को मिला के एक कॉमन सूत्र बना रहा हूं जो सबसे सरल पड़ता है, बहुत अच्छा सूत्र बनता है। देखिए ऊपर के दोनों सूत्रों को अगर मिला के, इस सूत्र को और इस सूत्र को मिलाएं तो एक नया सूत्र ऐसा बनेगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार हमने यहां रख दिया, गुणित 1000 वही है, और विलयन का आयतन मिलीलीटर में। तो हमें यहां एक नया सूत्र मिल गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सूत्र ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत सरल पड़ता है। अगर इस सूत्र को केवल आप ध्यान में रखेंगे ना तो कोई भी प्रश्नों को आप सरलता से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है मोलरता से संबंधित कैसा सूत्र। अब मान लीजिए हमको एक प्रश्न को हल करना है। ठीक है, कैसे हल करेंगे, तो मान लीजिए हमारे पास प्रश्न कुछ ऐसा है, क्या है, 80 ग्राम NaOH को है ना जल में घोलकर 2 लीटर विलयन तैयार किया जाता है। विलयन की कह रहे हैं कैसा, मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में क्या क्या दिया है आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले दिया है 80 ग्राम NaOH का अणुभार। NaOH यहाँ पे क्या होगा, विलेय होगा, द्रव्यमान दिया, सॉरी, कितना, अणुभार। अब ध्यान दिया दूसरा कैसा, विलयन का आयतन दिया हुआ है 2 लीटर, भले जल में घोला गया लेकिन विलयन कितना, 2 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब सीधे क्या करेंगे, हम वही आखिरी वाला फार्मूला को लगा देंगे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए विलयन किसका है, NaOH, तो हम लगा दिए NaOH विलयन की मोलरता। अब यहाँ विलेय का द्रव्यमान की जगह हम क्या लिखेंगे, NaOH, क्योंकि हमको विलेय पता हो चुका है, NaOH है।
तो हम विलेय का द्रव्यमान नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, NaOH का द्रव्यमान बटे NaOH का अणुभार इंटू कितना 1000 बटे विलियन का आयतन। क्लियर। NaOH का द्रव्यमान दिया हुआ है कितना 80 ग्राम, 1000 ऑलरेडी पता है, विलियन का आयतन ही पता है कितना हमको 2000 मीटर। अब NaOH का अणुभार नहीं पता है, तो NaOH का अणुभार सबको पता है 40 होता है। अब ये कैसे आया ये पता है ना सबको, सीधी सी बात है, क्या करें इनके हम परमाणु भारों को जोड़े। सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ये 40 क्या हो गया, इसका अणुभार हो गया। तो हमने क्या रख दिया यहाँ पे, अणुभार 40 रख दिया। ठीक है, अब इन सूत्रों में क्या करें, हम मान को भरें। ठीक है, तो हमको पता है, सीधी सी बात है, मान को भर दिया हमने। अतः NaOH विलयन की मोलरता बराबर NaOH का द्रव्यमान 80 ग्राम पता है हमको, है ना, ऊपर के सूत्र में हम देख चुके हैं, है ना, गुणित 1000 सूत्र में दिया हुआ है। NaOH का अणुभार अभी निकाल चुके 40, गुणित विलयन का आयतन कितना है 2000 मीटर है, हमने रख दिया। ये मात्रक भी साथ में लेके चलेंगे, मात्रक क्या है यहाँ पे, मोल प्रति लीटर है। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कुल मिलाकर ऊपर 8 बचेगा, नीचे 4 और 2 बचेगा, 4 दूना 8, यानी 8/8 बराबर कितना हो जाएगा, 8/8 मतलब 1 मोल प्रति लीटर। हम कह सकते हैं इस विलयन की मोलरता क्या होगी, 1 मोल प्रति लीटर होगी। तो दोस्तों कितनी इजी है सवाल ना। अगर ये कॉमन सूत्र का आप प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा, जो सीजीएस पत्ती में है, कभी भी अगर लीटर में भी दिया, ध्यान रखिएगा, अगर लीटर में भी सवाल दिया हुआ है तो क्या करेंगे, हम इसको लीटर में चेंज कर ही लेंगे। ठीक है ना, तो ये बहुत सरल सवाल बन जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा कह सकते हैं सरल तरीका है मोलरता के सवालों को हल करने के लिए। उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसी प्रकार अन्य सवालों को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों लगातार हमारी वीडियो जारी रहेगी, आप लोग क्या करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों को भी शेयर करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, ताकि क्या है, लगातार आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। मेरा उद्देश्य है आप लोगों को शिक्षित करना। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू बने रहें। ठीक है, बस आज यहीं तक। ओके, नमस्कार।